Good morning students. बच्चे, as you know that today is 15th of December and your chapter number 15 is already been completed, and today we will start your chapter number 16, that is probability. Clear beta? We will start this chapter. In this we will try to learn about various things of the chapter, and I request you all to take active part, watch the videos carefully so that you does not face any kind of problem. Clear bacha? You have to give great focus on this chapter, because from class 9th 10th 8th already you are starting this chapter. Now we will be doing some improved part of this chapter. The first topic is (16.2) random experiments. Random experiments. An experiment is called random experiment if it satisfies the following two conditions. First one, it has more than one possible outcome. Second one is, it is not possible to predict the outcome in advance. क्लियर बेटा? एक एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी कह सकते हैं जब उसके एक से ज़्यादा आउटकम होंगे, एंड व्हेन हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसके जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होने वाले हैं वो क्या होंगे. नाउ इज योर 16.21, that is outcomes and sample space. Outcomes and sample space. A possible result of a random experiment is called its outcome. Its outcome. For example, if we are rolling a dice और उस डाइस में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? उसका आउटकम्स. और जब हम इन आउटकम्स को द सेट ऑफ आउटकम्स is called a sample space of the
एक्सपेरिमेंट मतलब बेटा देखो, जब हमने एक डाइस को फेंका, फॉर एग्जाम्पल अ डाइस इज थ्रोन, तो उस डाइस में से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ये तो उसका क्या हो गया, आउटकम। क्लियर है। लेकिन अगर हम इसको, ये क्या हो गए, आउटकम्स। अगर हम इसको सेट की फॉर्म में कंबाइन करके लिख दें ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा सैंपल स्पेस। जब हम सारे आउटकम्स को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे सैंपल स्पेस। क्लियर बेटा, ठीक है। ऑफ अ रैंडम एक्सपीरियंस सेट ऑफ आउटकम्स of a random experiment we can add over here. Clear? Now बच्चे, this sample space is denoted by capital S, each outcome of a random experiment, each outcome of a random experiment is also called sample point, Clear बेटा? Example 1, 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. Find a sample space. जब बेटा हम एक कॉइन को उछालते हैं या जब 2 कॉइन्स को उछालते हैं एक साथ, तो बच्चे व्हाट वी कैन डू, वी विल गेट अ सैंपल स्पेस। देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, एस विल बी ओवर हेयर। देखो फर्स्ट पे भी हेड आ जाए, सेकंड पे भी हेड आ जाए, फर्स्ट पे हेड आए, सेकंड पे टेल आए, फिर बेटा फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, या दोनों ही टेल हो जाए। सो दिस इज आवर सैंपल स्पेस। इसमें कितने आए हैं टोटल, 4। कितने आए हैं, 4। और कॉइन्स का सैंपल स्पेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, 2 to the power of n, सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन ऐसे निकलते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ अ कॉइन 2 to the power n से निकल जाते हैं, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। व्हाट इज n बेटा, नंबर ऑफ कॉइन्स। क्लियर है, गॉट इट बेटा? नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, find the sample space associated with the experiment of rolling a pair of dice. One is blue and
other is red ones. Also find the number of elements of this सैंपल स्पेस। क्लियर बेटा? ठीक है, हमें सैंपल स्पेस निकालना है 2 डाइस का। इसके अंदर बच्चे देखो हम कैसे बनाएंगे इसे। जस्ट हैव अ लुक। 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। क्लियर है बेटा? इसके बाद 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 then is 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। इसके अंदर बेटा आप लोग देखिए एक बार अच्छे से, मैंने 2 बार लिखा है। मतलब जो फर्स्ट है वो है फर्स्ट डाई को थ्रो करने से क्या आया, फिर मैंने दूसरा लिखा है वो है सेकंड डाइस को थ्रो करने से क्या आया। फर्स्ट डाई को फर्स्ट थ्रो किया 1 आ गया, दूसरी डाइस पे 1 आ गया, फिर 1 आया, फिर दूसरी पे 2 आ गया। ऐसे ही ये सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जब हम डाइस को थ्रो करते हैं। जैसे कि पहले 1 आ गया, फिर 1 आ गया, यहाँ पे देखिए पहली डाइस पे 4 आ गया, फिर 3 आ गया। तो ये टोटल है बेटा, एंड दीज टोटल आर 36। ये टोटल कितने हैं? 36। जैसे अभी मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस ऑफ अ कॉइन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बच्चे हम। सैंपल स्पेस ऑफ अ डाइस, सैंपल स्पेस ऑफ डाइस कैसे निकाल सकते हैं? 6 टू द पावर n से। और यहाँ पे बेटा n क्या है? n इज नंबर ऑफ डाइस या थ्रोस। ठीक है, नंबर ऑफ डाइस और थ्रोस मीन्स अगर हम एक डाइस ले रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितने होंगे? 6। अगर हम 2 डाइस ले रहे हैं तो बेटा सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 6 टू द पावर 2 दे विल बी 36। और ये टोटल कितने हैं आपके? दीज आर 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 and 36। in this बच्चे I would like to tell you one more important thing, that is doublet। क्या है बेटा वो? डबलेट। डबलेट क्या होता है? डबलेट सैंपल स्पेस की वो चीजें होती हैं जिनमें दोनों पर ही सेम वैल्यू आई हो, दोनों पर ही सेम वैल्यू आई हो। जैसे कि बेटा मैं इसमें से ये 1 1 ले सकती हूँ, फिर बेटा आपका ये 2 2, फिर बच्चे दिस 1 3 3, then is beta this one 4 4, along with this one that is 5 5,
and then is बच्चे 6,6. So this is your doublet. This is your doublet. Topics which I have told today, these are of very real importance for you. So just I am going to explain them once again to you. Watch these very carefully. The first topic is (16.2) Random experiments. Random experiments. An experiment is called random experiment if it satisfies the following two conditions. First one, it has more than one possible outcome. Second one is it is not possible to predict the outcome in advance. क्लियर बेटा? एक एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी कह सकते हैं जब उसके एक से ज़्यादा आउटकम होंगे एंड व्हेन हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उसके जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होने वाले हैं वो क्या होंगे. नाउ इज योर 16.21 दैट इज outcomes and sample space. Outcomes and sample space. A possible result of a random experiment is called its outcome. Its outcome. For example, if we are rolling a dice और उस डाइस में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा उसका आउटकम्स. और जब हम इन आउटकम्स को द सेट ऑफ आउटकम्स is called a sample space of the एक्सपेरिमेंट. मतलब बेटा देखो, जब हमने एक डाइस को फेंका, फॉर एग्जाम्पल अ डाइस इज थ्रोन, तो उस डाइस में से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है. ये तो उसका क्या हो गया आउटकम. क्लियर है? लेकिन अगर हम इसको, ये क्या हो गए आउटकम्स, अगर हम इसको सेट की फॉर्म में कंबाइन करके लिख दें ऐसे,
तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा सैंपल स्पेस। जब हम सारे आउटकम्स को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे सैंपल स्पेस। क्लियर बेटा? ठीक है। ऑफ अ रैंडम एक्सपीरियंस सेट ऑफ आउटकम्स of a random experiment we can add over here. Clear? Now बच्चे this sample space is denoted by capital S, is denoted by capital S. Each outcome of a random experiment, each outcome of a random experiment is also called sample point, also called sample point. Clear बेटा? Example 1. 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. Find a sample space. Find a sample space. जब बेटा हम एक कॉइन को उछालते हैं या जब 2 कॉइन्स को उछालते हैं एक साथ, तो बच्चे what we can do, we will get a sample space. देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, एस विल बी ओवर हेयर। देखो फर्स्ट पे भी हेड आ जाए, सेकंड पे भी हेड आ जाए, फर्स्ट पे हेड आए सेकंड पे टेल आए, फिर बेटा फर्स्ट पे टेल आ जाए सेकंड पे हेड आ जाए, या दोनों ही टेल हो जाए। सो दिस इज आवर सैंपल स्पेस। इसमें कितने आए हैं टोटल? 4। कितने आए हैं? 4। और कॉइन्स का सैंपल स्पेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, 2 to the power of n। सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन ऐसे निकलते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ अ कॉइन 2 to the power n से निकल जाते हैं, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। व्हाट इज n बेटा? नंबर ऑफ कॉइन्स। क्लियर है? गॉट इट बेटा? नाउ example number 2. Find the sample space associated with the experiment of rolling a pair of dice. One is blue and other is red ones. Also find the number of elements of this सैंपल स्पेस। क्लियर बेटा? ठीक है, हमें सैंपल स्पेस निकालना है 2 डाइस का। इसके अंदर बच्चे
देखो हम कैसे बनाएंगे इसे, जस्ट हैव अ लुक। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। क्लियर है बेटा। इसके बाद 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Then is 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। इसके अंदर बेटा आप लोग देखिए एक बार अच्छे से, मैंने दो बार लिखा है। मतलब जो फर्स्ट है वो है फर्स्ट डाई को थ्रो करने से क्या आया, फिर मैंने दूसरा लिखा है वो है सेकंड डाइस को थ्रो करने से क्या आया। फर्स्ट डाई को फर्स्ट थ्रो किया 1 आ गया, दूसरी डाइस पे 1 आ गया, फिर 1 आया, फिर दूसरी पे 2 आ गया। ऐसे ही ये सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जब हम डाइस को थ्रो करते हैं। जैसे कि पहले 1 आ गया, फिर 1 आ गया, यहाँ पे देखिए पहली डाइस पे 4 आ गया, फिर 3 आ गया। तो ये टोटल है बेटा, एंड दीज टोटल आर 36। ये टोटल कितने हैं? 36। जैसे अभी मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस ऑफ अ कॉइन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बच्चे हम। सैंपल स्पेस ऑफ अ डाइस, सैंपल स्पेस ऑफ डाइस कैसे निकाल सकते हैं? 6 to the power n से। और यहाँ पे बेटा n क्या है? n इज नंबर ऑफ डाइस या थ्रोज, ठीक है, नंबर ऑफ डाइस और थ्रोज। मीन्स अगर हम एक डाइस ले रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितने होंगे? 6। अगर हम 2 डाइस ले रहे हैं तो बेटा सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 6 to the power 2, दे विल बी 36। और ये टोटल कितने हैं आपके? दीज आर 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 and 36. In this बच्चे I would like to tell you one more important thing, that is doublet. क्या है बेटा वो? डबलेट। डबलेट क्या होता है? डबलेट सैंपल स्पेस की वो चीजें होती हैं जिनमें दोनों पर ही सेम वैल्यू आई हो, दोनों पर ही सेम वैल्यू आई हो। जैसे कि बेटा मैं इसमें से ये 1 1 ले सकती हूँ, फिर बेटा आपका ये 2 2, फिर बच्चे दिस 1 3 3, then is beta this one 4 4, along with this one that is 5 5, and then is बच्चे 6,6. So this is your doublet. This is your doublet.